नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। अयोध्या जमीनी विवाद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 20वें दिन की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गई। इससे पहले हिंदू पक्षकारों की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखा गया। सुनवाई के 19वें दिन मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने अदालत में कहा था कि विवादित जमीन के एक हिस्से में निर्मोही अखाड़ा पूजा पाठ किया करता था। इसी बात को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील से अदालत की ओर से कई सवाल पूछे गए और सुनवाई के 20वें दिन भी इसी बात को लेकर बहस जारी रही। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि वकील राजीव धवन ने कोर्ट में कहा कि निर्मोही अखाड़ा 1734 से अपने अस्तित्व का दावा कर रहे हैं, जबकि निर्मोही अखाड़ा साल 1855 में बाहरी आंगन में रहा करते थे। राजीव धवन ने कोर्ट में कहा कि राम चबूतरा बाहरी आंगन में है, जिसे राम जन्मस्थल के नाम से जाना जाता है। वहीं मस्जिद को विवादित स्थल कहा जाता है। राजीव ने निर्मोही अखाड़ा के गवाहों द्वारा दिए गए बयानों का हवाला देते हुए कहा कि महंत भास्कर दास ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि मूर्तियों को विवादित ढांचा यानी मस्जिद में जाकर रखा गया था। इसके अलावा सुनवाई के दौरान राजीव धवन ने सबूत के तौर पर साल 1949 में ली गई श्री के नायर, गुरुदत्त सिंह डीएम और सिटी मजिस्ट्रेट की तस्वीरों को कोर्ट में पेश किया। इन सब बातों के अलावा धवन ने हिंदू पक्ष के गवाहों के बारे में भी टिप्पणी करते हुए कहा कि पहली नजर में ऐसा प्रतीत होता है कि कई गवाहों के बयानों से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई। एक गवाह के बारे में बात करते हुए धवन ने अदालत में दावा किया कि उसने 14 साल की उम्र में ही आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था। वहीं बाद में उसके कार्यों के लिए आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से उसे सम्मानित भी किया गया। वहीं एक दूसरे गवाह के बारे में बताते हुए धवन का कहना था कि वो गवाह 200 से भी ज्यादा मामलों में गवाही दे चुका है, इसलिए उसका मानना है कि मंदिर के लिए झूठी गवाही देने में भी कोई नुकसान नहीं है। धवन की इस बात पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या आपके कहने का मतलब है कि वो गवाह झूठे हैं? इस पर राजीव धवन ने पीठ को जवाब दिया कि मैं उन गवाहों को झूठा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं बस कोर्ट को इतना समझाना चाहता हूं कि उन्होंने खुद को शिव बेटा यानी देवता की सेवा करने वाला तो बताया है, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि वो आखिर कब से शिविट हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने धवन से कहा कि अगर आप निर्मोही अखाड़ा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो उनके संपूर्ण साक्ष्य को भी कोर्ट में स्वीकार किया जाएगा। इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि उनका अस्तित्व 700 साल पुराना है, लेकिन मेरी नजर में निर्मोही अखाड़ा साल 1855 में ही अस्तित्व में आया था, जिसके बाद वर्ष 1885 में महंत रघुवर दास ने पहली बार मुकदमा दायर किया था, जबकि अदालत में हम 22 से 23 दिसंबर 1949 के बयानों को लेकर बात कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने धवन से पूछा था कि अगर आप ये मानते हैं कि जमीन के एक हिस्से में निर्मोही अखाड़ा को पूजा करने का अधिकार है, तो फिर देवता का अधिकार तो पूरे जमीन पर हो सकता है। इस पर धवन ने जवाब दिया था कि मस्जिद के बाहरी हिस्से में राम चबूतरा था, जहां पूजा करने का अधिकार था। राम चबूतरे के आगे एक दरवाजा लगा हुआ था, जहां से लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे। धवन ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राम चबूतरा का जो हिस्सा है वहां निर्मोही अखाड़े को पूजा करने का अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन पूरे विवादित जमीन पर निर्मोही अखाड़े का कोई मालिकाना हक नहीं है। धवन ने कहा था कि हमें ये समझने की जरूरत है कि पूजा का अधिकार होना और जमीन का मालिकाना हक होना दोनों बेहद ही अलग अलग चीजें हैं। यानी मुस्लिम पक्षकारों की ओर से इस मामले में दलीलें पेश करने के बाद दोनों पक्षों में गहमा गहमी जारी है, जिसके बाद देखना होगा कि आखिर कब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर नए नतीजे पर आ पाता है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।